Assalamualaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year math chapter 1 which is complex number और आज हम उसकी exercise 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जो कि है convert the following equation and in equation in Cartesian form। अब इस क्वेश्चन का पहले समझना है कि इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशन वो जो इक्वल हों यानी जिसके में इक्वल का साइन हो, और इन इक्वेशन हमारे पास 4 टाइप की होती हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ साइन होते हैं। एक ग्रेटर दैन का, एक लेस दैन का, एक ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का और एक लेस दैन इक्वल टू का। ठीक है, ये हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है तो हमें इसको ख़ास समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमने कार्टेशियन फॉर्म में करना है। अब कार्टेशियन फॉर्म जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में बार बार बताया है कि आप उसको एक्स प्लस वाई आयोटा होता है, उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, हम उसको अलजेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं और उसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि हमने सिंपल क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में यानी एक्स प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हमारा इसका पार्ट 1 आ जाता है जिसमें है आर्गूमेंट z-1 इज इक्वल टू -π/4। इसका सोल्यूशन है, इधर देखें, आर्गूमेंट में हमारे पास z है। z हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि x प्लस वाई आयोटा होता है। ठीक है, हमने लेट के z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब जहाँ पर z है वहाँ पर हमने z की वैल्यू डाल दी तो x प्लस वाई आयोटा -1। ठीक है, अब हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसमें अलग करना है। ठीक है, हम x -1 जो है ये रियल पार्ट है और प्लस वाई आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। -π/4 इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, अब हमें आर्गूमेंट का फॉर्मूला पता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमारे पास होता है tan इनवर्स y/x और मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसलिए ताकि नेगेटिव वैल्यू ना हो इसमें, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। बेशक यहाँ पर -y होता है तो हम इसको +y कर देते हैं क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, हमने tan किया, ये हमारे पास y हमारे पास ये है और ये हमारे पास फुल वैल्यू x आ गई तो y डिवाइडेड बाई x -1। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ जो tan इन्वर्स था वो इधर आ गया, या आप कह लें हमने tan इन्वर्स tan को tan से दोनों साइडों पर tan मल्टीप्लाई किया। अब tan यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये भी करते हैं कि tan इन्वर्स जो है डायरेक्ट हम यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए, यानी कि यहाँ से उठा के हमने यहाँ किया तो यहाँ पर -1 था तो यहाँ के +1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर y/x -1 रह गया और यहाँ पर -π माइनस जो है tan जो होता है वो ऑब्जर्व नहीं करता, सिर्फ कॉज ऐसा एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कह लो कि वो ऑब्जर्व कर लेता है नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन जो था यहाँ पर -π/4 का वो अंदर आ गया। अब π/4 जो होता है बेसिकली अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, डिग्री फॉर्म में लिखें तो ये 45 होता है। tan 45 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और ये माइनस कैसे आया, माइनस हमारे पास 10 के बाहर था तो ये हो गया -1। अब यहाँ पर x -1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 है तो यहाँ पर -x और +1 हो जाएगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, ये जो -x है हम इस साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो x + y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ठीक है, होप्स आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 2 जो कि है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आइलर इक्वेशन है, आइलर आइडेंटिटी। इसको हम अगर हम खोलें फार्मूला तो इसका कॉस प्लस आयोटा साइन भी आता है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है तो हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमने z की वैल्यू हमें पता है x + y आयोटा होता है। अगर हम कॉन्जुगेट इसका लेंगे जो, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो क्या नाम है, सॉरी, इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हमारे पास y है तो -y हो जाएगा। सिंपल हमने इसको इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
अगर आप गौर से देखेंगे तो एक्स प्लस वाई आयोटा एक्स माइनस वाई आयोटा, तो ये बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल हमारा ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आयोटा स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है -1 के। आपने ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हमेशा याद रखनी है। तो -1 हमने किया माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आएंगे, तो यहाँ पर 4 मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस प्लस आयोटा साइन, हमने इस आइलर आइडेंटिटी की वैल्यू हमने इसमें पुट की। अब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास एक एक्स ले लें और ये वाई ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, तो हमने वैल्यू पुट की। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इक्वल होता है 1 के, √1 1 के ही इक्वल होगा। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, जो कि हमारे पास एक कार्टेशियन फॉर्म आ गई। तो हमारे पास पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3, जो कि हमारे पास आ गया है कि -π/3 इज़ लेस दैन इक्वल टू आर्गूमेंट z-4 इज़ लेस दैन इक्वल टू π/3। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमारे पास इन इक्वेशन में है। जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो हमारे पास इक्वेशंस थी, ठीक है। ये हमारे पास इन इक्वेशंस है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर लेस दैन इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। अब सिंपल वही है, जहाँ पर z है वहाँ पर हमने z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा पुट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ -π/3 आ गया, आर्ग्यूमेंट में हमने x प्लस वाई आयोटा -4 लिखा, ठीक है। अब हमने रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। ये हमारे पास ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो x-4 आ गया और प्लस वाई आयोटा, ठीक है, ये आ गया। अब हमें आर्गूमेंट का फॉर्मूला पता है, y tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x और होल मैग्नीट्यूड मैंने अभी बताया इसलिए ताकि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है। हमारे पास ये y आ गया और ये हमारे पास फुल टर्म x आ गई, ठीक है। इसको हमने y डिवाइडेड बाय x कर लिया, यानी x-4, ठीक है। अभी हमारे पास यह आ गया। अब हमने अप्लाई tan किया, जैसे मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पर भी tan आ जाएगा, यहाँ पर भी tan आ जाएगा, यहाँ tan इनवर्स से कट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास y डिवाइडेड बाय x-4 बच गया, ठीक है। सिंपल अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर में हमने tan π/3 पुट करना है। माइनस साइन जैसे भी मैंने बताया कि ऑब्जर्व नहीं करता, tan साइन भी ऑब्जर्व नहीं करता, सिर्फ कॉस ऐसा है जो ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और हमारे पास √3 आ जाएगा यहाँ। अगर हम tan π/3 पुट करेंगे कैलकुलेटर में, हमारे पास √3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरी इक्वेशन जो है, ये इन इक्वेशन, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई और हमारा यहाँ पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको ये तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू आर्गूमेंट z-4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इज़ लेस दैन इक्वल टू π/6। ये भी हमारे पास एक इन इक्वेशन है। सिंपल अब हमने क्या सोल्यूशन में करना है, हमने z की जगह x प्लस वाई आयोटा पुट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने वही सेम काम, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी अलग कर देना है। यहाँ पर हमने यही काम किया और आगे पीछे हमने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने आर्गूमेंट की में z की वैल्यू ही पुट की है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हमें आयोटा चाहिए ही नहीं, तो ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करने के लिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट लेने के बाद, ठीक है। हमने कॉन्जुगेट लिया ये सारा कुछ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास x आ गई और ये हमारे पास y आ गई, ठीक है। सिंपल क्या करना है, इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने इस x यानी कि x है ना, फुल वैल्यू का हम सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि हमारे पास x-4 जो है x के इक्वल है, ठीक है। तो हमने इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, y को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास ये वो फुल वैल्यू आ जाएगी। नीचे हमारे पास सिंपल वो जो हमेशा होता है, हमारे पास a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर वाला फार्मूला लग जाता है, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर यहाँ पर आयोटा आएगा, हमने रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पर माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर हमने सॉल्व करके हमने इस तरह लिया है, ये देखा, ये x-4 यहाँ पर प्लस वाई आ जाएगा। अब हमने क्या किया, रियल पार्ट अलग किया है और इमेजिनरी पार्ट अलग किया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और हमारे पास अब हमने क्या करना है, हमने tan इनवर्स का आर्गुमेंट का फॉर्मूला ओपन करना है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो हमारा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास y माइनस एक्स प्लस 4 बचा और x प्लस वाई माइनस 4। सिंपल अब क्या करना है, हमने tan अप्लाई करना है इधर भी। tan 0 जो होता है वो 0 ही होता है और tan π/6 हमारे पास 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, अंडर रूट 3 को तीनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ अंडर रूट 3 और यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर है 0 इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ हमारे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया पार्ट 5, जो कि है आर्गुमेंट 1 माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड इज इक्वल टू π/4। हमने जेड की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा पुट कर दी दोनों साइडों पे। सिंपल अब हमने क्या करना है, हमने ये पुट किया, हमने आयोटा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हम सॉल्व करके ये चीज़ तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज से अब तक हम यही चीज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल अब हमने यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग किया और करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें पता है नीचे वाली टर्म जो डिनोमिनेटर कहलाती है उसमें हमारे पास आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयोटा उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज़ करते हैं। कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं नीचे वाली टर्म की और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सिंपल, तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये देखें हमारे पास इस तरह टर्म आ गई। सिंपल, अब इसमें क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से, y मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से। ठीक है, बाकी थोड़ी सी सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर है वहाँ हमने -1 लगाना है। ठीक है, इसको फॉर्मूला खोल देंगे, ये सारा कुछ हो जाएगा और नीचे यहाँ देखें हमारे पास ये टर्म आ गई, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हो गया। इसको हम फॉर्मूला खोलेंगे तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा और यहाँ हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, आर्गुमेंट खोलेंगे, आर्गुमेंट का फॉर्मूला। अब देखें यहाँ पर हमने किया तो नहीं है लेकिन ये वाली टर्म और ये टर्म अलग हो जाएगी, ये टर्म अलग हो जाएगी, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था x प्लस वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, और हमने पूरी टर्म किया था। एलसीएम को हम अलग अलग कर लेते हैं। हम ये फर्स्ट एक्सरसाइज से जो हम स्टार्ट किए हम यहाँ तक में आता है। ठीक है, ये टर्म हमारे पास x हो जाएगी, हमारे पास y हो जाएगी, सॉरी ये x हो जाएगी, ये y हो जाएगी, y डिवाइडेड बाई x। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास पीछे ये 2 टर्म बचेगी। अगला हमारा स्टेप इजी सा है। ठीक है, ये आप देखने इस तरह हो गया। अब tan दोनों साइडों पे अप्लाई कर देंगे, tan अप्लाई करेंगे, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan π/4 आ जाएगा। यहाँ पर π/4 जो होता है हमें पता है 45 के इक्वल होता है और tan 45 हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, ये जो है डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर -x है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस y है तो यहाँ जाके माइनस वाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 बचा, जो कि हमारे पास गिवन है, आंसर आ गया। पार्ट 6 है जो कि हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 आर्गुमेंट z माइनस आयोटा इज इक्वल टू π/3 माइनस π/2 आर्गुमेंट z प्लस 2। अब हमने और इस टर्म को उस साइड पे ले गए, यहाँ माइनस हो रही थी यहाँ प्लस हो गई। ठीक है, अब हमने यहाँ से 1/2 कॉमन लिया। ठीक है, और अब हम देखें आर्गुमेंट को हम अगर इस तरह लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने सिंपल ये फार्मूला अप्लाई किया। अब देखें ये एक्स जेड माइनस आयोटा और जेड प्लस आयोटा है तो ये जेड स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो माइनस माइनस प्लस आ गया और बाकी वैल्यू हमारे पास इधर यही आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने जो 2 था 1/2 हमने इस साइड पे लिया, नीचे डिवाइड हो रहा था, यहाँ के प्लस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमने सिंपल लेट करना है z जो होता है x प्लस वाई आयोटा के इक्वल होता है और इसको हमने पुट कर दिया इसमें अब हमने इसका फॉर्मूला ओपन करना है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस 1 इक्वल होता है 2π/3 का। ठीक है, अब हमने इसमें ये -1 हमारे पास +1 -1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमने यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी है। इसको हम x कहेंगे, y कहेंगे और इसको हम x कहेंगे। ठीक है, हमारे पास आर्गुमेंट का फॉर्मूला आता है y डिवाइडेड बाई x
तो ये हमारे पास y आ गया और ये हमारे पास x आ गया, ये ठीक है। ठीक है, अब हमने सिंपल अप्लाई किया, tan अप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारे पास tan कैंसिल हो गया और यहाँ पर tan आ गया। इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आप ये किस तरह पुट करेंगे, हमने 2 मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम 10 में डालेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। अब हमारे पास अब ये जो टर्म है यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस आ रहा था, अब ये पूरी टर्म उठ के इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा और जो कि इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।